जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से आज एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि जो हमारे दुख और तकलीफ़ें हैं, जितनी भी हमारी परेशानियाँ हैं, हम कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या तरीका है उनसे छुटकारा पाने का। तो संगत जी, जिसको राम नाम की भूख लग जाए तो उसके दुखों का तो वो उसके दुखों को ख़त्म कर देता है। ये मंत्र जाप इतना पावरफुल होता है, नाम जाप हम हमेशा सुनते हैं, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सही है संगत जी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी दुख और परेशानियां खत्म हो जाएं, तो उसका एकमात्र उपाय सिर्फ ये मंत्र जाप ही है। अगर आपको भी एक बार भी मंत्र जाप की भूख लग गई ना, तो ये आपके दुखों को खत्म कर देगा। संगत जी, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साहूकार जिसके पास बेशुमार दौलत, मतलब अरबों खरबों दौलत के भंडार, इतने बड़े बड़े व्यापार और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो एक औलाद की, उसकी औलाद नहीं थी। तो ऐसे में जब मन परेशान हो, तो हमें लगता है ना कि हम किसी ऐसे दर पे जाएं, किसी महापुरुषों के पास जाएं, ताकि वो हमें कुछ ब्लेसिंग दे सके या हमारा उद्धार कर सके, तो या उनकी सुनवाई हो सके। तो वो साहूकार जब भी कहीं जाता तो यही कहता कि मेरे धन का उद्धार कैसे होगा। तो एक बार वो एक महापुरुष के पास गया और उनसे भी उसने यही प्रश्न किया कि मेरे पास इतना धन है, इतना अपार संपदा है, मैं मेरे इस धन का कैसे उद्धार होगा। तो महापुरुष उसे सलाह देते हैं कि हम कुछ हॉस्पिटल और अनाथ आश्रम बनवा रहे हैं बड़े बड़े, तो तू ऐसा कर, उसमें अपने सेवा दे, उसमें अपने धन का उपयोग कर और इस तरह तेरे धन का उद्धार होगा। लेकिन संगत जी, अब धन का लोभ, अब वो वहाँ जाता और 11 रुपये 21 रुपये ऐसे वहाँ पर दान करके आ जाता। सोचो संगत जी, इतना बड़ा व्यापारी जिसके पास बेअंत दौलत, लेकिन धन का लोभ। फिर दोबारा जब भी वह उस महापुरुष के पास जाए तो उसका यही सवाल कि मेरे धन का उद्धार कैसे होगा, मेरी तो कोई औलाद नहीं है। अब महापुरुष का भी वही जवाब बार बार कि तू हॉस्पिटल बनवा, आश्रम बनवा, और जहाँ बन रहे हैं वहाँ अपने धन की सेवा दे, हो जाएगा तेरा उद्धार। अब साहूकार को लगे कि इनकी नज़र तो मेरे धन पर है, ये चाहते हैं कि मैं इनको धन दे दूं, और उसने उनकी बात को टाल दिया, इग्नोर कर दिया। अब काफ़ी समय बीता, वो गुरुद्वारे में आता रहा, सत्संग सुनता रहा, सब चीज़ें होती रहीं। ऐसे ही वो प्रश्न करता, ऐसे ही उसको जवाब मिलते, और ऐसे ही सब चलता रहा। कुछ समय बीता, फिर उसका मन हुआ एक दिन कि उसने महापुरुष से कहा कि जिस दिन मेरी औलाद हो जाएगी, मैं खुद से हॉस्पिटल और अनाथ आश्रम बनवाऊंगा। तो महापुरुष ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही नेक इरादा है, तेरे घर में ज़रूर खुशियाँ आएंगी क्योंकि तेरा इरादा बहुत अच्छा है। अब कुछ समय बीता, संगत जी, उसके घर औलाद हुई, खुशियाँ आईं। औलाद के लिए कहते हैं ना, जिस दर से मिले उस दर पर ले जाते हैं। तो साहूकार भी अपनी औलाद को महापुरुष के पास लेकर गया। तो महापुरुष बोले, अरे तेरी झोली तो भर गई, अब तू हॉस्पिटल बनवा और अनाथ आश्रम बनवा। जैसा कि साहूकार ने कहा था कि जब मेरी झोली भर जाएगी तो मैं ये सब काम करूँगा। परंतु साहूकार कुछ नहीं बोला और चुपचाप वापस अपने घर को लौट आया। ऐसे ही थोड़ा समय और बीता,
फिर वह किसी खास अवसर या शायद से बच्चे के जन्मदिन पर अपने बच्चे को फिर महापुरुष के दर्शन के लिए ले गया। और जैसे ही महापुरुष के पास पहुंचा, हमेशा की तरह संगत जी महापुरुष ने फिर से उसे बोला कि अरे तू भूल गया क्या? हमने हमेशा तुझे बोला था कि ये बच्चा तेरे और तेरे धन का उद्धार करेगा, इसीलिए परमात्मा ने तुझे ये औलाद बख्शी है। अब तो बोला हुआ कार्य पूरा कर। लेकिन वो लालची साहूकार, उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वापस आ गया। अब एक बार वो साहूकार अपने परिवार के साथ नाव में कहीं सफ़र कर रहा था। अचानक से नाव पलटी और सब नदी में डूबने लगे। सब तो बच गए, पर साहूकार का बेटा नहीं बच पाया और वह मर गया। अब संगत जी बेटा तो बचा नहीं और वह शोक में चला गया। अब कुछ टाइम उसका ऐसे ही निकला शोक में, और जब उसे होश आया तो फिर वह भागता हुआ महापुरुष के पास पहुंचा और जाकर उनसे बोला कि आप बनाओ, जितने भी हॉस्पिटल और अनाथ आश्रम आपको बनवाने हैं आप बनवाओ। मैं आपको धन दूंगा और मैं उसमें पूरी सेवा दूंगा, पर मेरी बात का एक जवाब दे दो। परंतु महापुरुष बोले कि फिर आना, तब बात करेंगे। अब वो वापस अपने घर आ गया और उसका मन परमात्मा से जुड़ने लगा और वह परमात्मा से जुड़ गया। अब उसके मन में कोई आशा नहीं थी, कोई आस नहीं बची थी संगत जी, क्योंकि बेटा जिसके लिए उसने इतनी मतलब मन्नतें मांगी थी कि मेरे घर में खुशियाँ आए, वो तो अब जा चुका था। अब वह फिर महापुरुष के पास पहुंचा और बोला कि मैंने हॉस्पिटल बनवाए, अनाथ आश्रम बनवाए हैं, जो दुखी लोग थे उनको उनके दुख से निकाला, और आपको और भी जितने भी हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, जो भी कुछ आपको करना है किसी के उद्धार के लिए, किसी को उसके दुख से निकालने के लिए, उसकी परेशानियों से निकालने के लिए, मैं वह सब करूँगा, आप कीजिए। पर मेरी एक बात का जवाब दे दो। बस मुझे इतना बता दो कि आपने ये क्यों कहा था कि मेरा बेटा मेरा उद्धार का कारण बनेगा, मेरे धन का उद्धार करेगा। तो महापुरुष बोले, कर तो दिया तेरा उद्धार, तेरा ध्यान नहीं रहा शायद, या तुझे समझ नहीं आई। तेरे बेटे ने तेरा उद्धार ही तो करा है, तेरे धन का जो तूने इतनी मेहनत से कमाया। आज तू वह गरीबों के काम में लगा रहा है, अनाथ आश्रम बनवा रहा है, हॉस्पिटल्स बनवा रहा है, दुखियों के दुख दूर कर रहा है। तो साहूकार बोला, यह क्या उद्धार हुआ, इससे मेरा क्या उद्धार हुआ, मेरा बेटा तो चला गया ना। तो महापुरुष बोले, अगर तू ये काम उसके जीते जी कर लेता तो वो तेरा जीते जी उद्धार कर देता, लेकिन तू इस चीज़ को टालता रहा, मना करता रहा। लेकिन आज वो यहाँ नहीं है और वो मरने के बाद तेरा उद्धार करा रहा है, तो ये तेरा उद्धार ही है, तेरे धन का उद्धार है। तेरा मन परमात्मा से जुड़ गया है तो तेरे उद्धार का कारण बेटा बना। लेकिन तू सही टाइम पर संभल जाता तो जीते जी तेरा उद्धार हो जाता। लेकिन तू अपने बेटे के जीते जी नहीं संभला, इसलिए मरने के बाद वह तेरा उद्धार कर रहा है। तो संगत जी यही चीज़ हमारे साथ भी है। हम परिवार वालों को, आसपास के लोगों को कोसते रहते हैं। कहते हैं ना, जो सुखी है, अगर उसका ध्यान दुखी रहने वाले इंसानों पर चला जाता है तो वह इंसान है कि हमारे पास सुख है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारे आसपास के लोग, हम जिनको कोसते रहते हैं कि हमारे दुख का कारण बने, हमें इतनी तकलीफ़ें दी, संगत जी यकीन मानिए यही वो लोग हैं जो हमारे उद्धार का कारण बने, वरना हम गुरुजी तक नहीं जाते। अगर यह दुख नहीं होते, ये तकलीफ़ें नहीं होती, हम इतने परेशान नहीं होते, इतने टूटे हुए नहीं होते, तो
हमारा उद्धार नहीं होता, क्योंकि हम गुरुजी तक या उस परमात्मा तक जाते ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते पहुँचने की। और अगर हम जीते जागते हैं, हम सुखी हैं, हमारे पास सब कुछ है, और तब भी हमारी नज़र उन लोगों तक नहीं जा रही है जो दुखी हैं, जिन्हें वास्तविकता में हमारी मदद की ज़रूरत है और जिनकी हम मदद कर सकते हैं, तो संगत जी, उद्धार अभी भी अधूरा है। हम सुखी तो हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम किसी भी लोगों को, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको खुशी दे सकें। जो हम कर सकते हैं उनके लिए वो कर सकें, क्योंकि खुश रहने का अधिकार सबको है, लेकिन जो खुशी बांटता है ना संगत जी, उसको खुशियाँ मिलती हैं, और जो तकलीफ़ बांटता है उसको तकलीफ़ ही मिलती हैं। तो जो आसपास के हैं, और जो परिवार के लोग हैं जिनको हम हमेशा कहते हैं कि अरे, ये तो इन्होंने तो हमें बहुत दुख दिया है, दुख नहीं दिया संगत जी, परमात्मा ने उन्हें आपके उद्धार का कारण बना के भेजा है। अगर सही टाइम पर हमें सुख मिल जाता, हमें सब कुछ मिल जाता, तो क्या हम कभी गुरुजी को पा सकते थे? हम कभी भी नहीं पा सकते थे, क्योंकि हम उस ओर जाते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमें क्या ज़रूरत है? लेकिन क्योंकि हमारे पास, जब हमें परेशानियाँ आती हैं, हमें जब दुख होता है, तभी हम परमात्मा के पास जाते हैं, हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो सिमरन में मन लगाते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उस परमात्मा को पुकारते भी हैं। चाहे शिकायतें ही करके क्यों ना पुकारें, लेकिन पुकारते हैं। और वो जो पुकार होती है ना संगत जी, दुख वाली, तकलीफ वाली, अंदर से आपकी जो सीधी परमात्मा तक पहुंचती है, तो उसका अलग ही जुड़ाव होता है, अलग ही सुख होता है, और अलग ही तरीके से वह हमारा उद्धार करती है। तो इसलिए जो लोग हमें दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, उनका भी शुक्राना, हमारे गुरुजी का भी शुक्राना, क्योंकि कहीं न कहीं गुरुजी ने उन्हें हमारे उद्धार के लिए माध्यम बनाया है। तो बस गुरुजी को याद करके दूसरों की तकलीफ़, दूसरों के दुखों, जिसको जो ज़रूरत है, और जो जितना हम कर सकते हैं, उतना हम कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, सेवा करें, सत्संग करें, नाम जाप करें। बस अगर हमने ये राह पकड़ ली ना संगत जी, तो फिर हमारा उद्धार निश्चित ही है। तो हम जीते जी ही अपना उद्धार करा लेंगे। आगे आंटी जी का सत्संग है, संगत जी सुनिएगा कि उनका विश्वास कैसे गुरुजी पर है, बना हुआ है, कितने दुख, कितने तकलीफ़ होने के बावजूद भी उनका विश्वास गुरुजी पे अटूट है, और ऐसा ही विश्वास सबका होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं गुरुजी हर क्षण, हर पल हमारे साथ हैं। और संगत जी, एक और रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर अपना सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, लिख करके, कैसे भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग और उनका विश्वास, और गुरुजी से अरदास करते हैं कि उनकी अरदास ज़रूर पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है। संगत जी, काफी दिनों से मेरे बच्चे की तबीयत ऐसी रहती है, पेट की दिक्कत है उसकी, कब्ज की। तो मैं सोच रही, चलो ऐसे तो सब बच्चे का ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कभी कभी बाथरूम मतलब लेट भी आता था, रुक भी जाता था,
तो फिर मतलब आ जाता था, कभी थोड़ा थोड़ा, कभी बाद में खुल कर आ जाता था। तो संगत जी हम सोच रहे कि ऐसा तो चलो होता ही रहा है, इसका कब्ज बनकर लैटरिन जो प्रेशर बनता था इसका तो दिक्कत होती थी। हमने इतना ध्यान नहीं दिया, तो संगत जी इसमें हमारी भी गलती है, हमने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी ये मेरे बच्चे के गुरु जी से अरदास है, गुरु महाराज जी, बस गुरु जी की मेहर है, गुरु जी इतना। फिर हमने मतलब इसका एकदम से रात में तो मतलब ये सो को उठी, सो को मतलब इसने टॉयलेट कर लिया। फिर ये अचानक सुबह उठी, रात में इसने करा दी ना, मैंने कराया, मैं चल कर लेगी ये। तो फिर सुबह देखा क्या इसका बाथरूम नहीं आया एक बूंद आके। 2 घंटे हो गए, फिर इसके टाइट हो गया बाथरूम के ऊपर। फिर ये रोने लगी बहुत तेज। तो हम जिस डॉक्टर के जाते हैं उसके गए, उसने ओआरएस दे दिया पीने का। तो इसे पी के से फिर टाइट हो गया, बाथरूम जब भी नहीं आया संगत जी से। तो फिर उसने कहा कि सब वहाँ ले जाओ दूसरी जगह, फिर इसके मतलब जो जैसा वो बाथरूम कराते हैं वो जो होता है नली सी पाइप से, उससे बाथरूम करवाया संगत जी। उस संगत जी में तो बहुत डर रही थी मैं, पता नहीं क्या करें क्या होगा। फिलहाल उससे गुरु महाराज जी की कृपा के बस मुझे बहुत डर लग रहा था मेरे बच्चे को उससे बाथरूम करा गया। नॉर्मल हो गए, फिर डॉक्टर ने इसका अल्ट्रासाउंड निकाल से दवाई दी। अब संगत जी इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें छोटी छोटी सी इसके मतलब गांठ सी है पेट में, 5 ml की। उससे डॉक्टर कह रहा है इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस पर ध्यान दो, खाने पीने का ज़्यादा कमज़ोर है, बाद में दिक्कत भी हो सकती है। तो बस गुरु महाराज जी का शुक्राना है, सब गुरु जी की मेहर है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी बस गुरु जी से अरदास है, अभी इसके मतलब टॉयलेट है, कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा सा आ रहा, कभी खुल कर आ रहा, कभी बाथरूम की जगह मतलब इसका ऊपर दुखने लगा है, कभी इसका कुछ हो, कभी इसका थोड़ा थोड़ा बाथरूम, कभी कुछ। ये बहुत रो है संगत जी, इसका दुख वो कभी बिल्कुल प्रेशर बन जा, कभी कम बना प्रेशर इसका, कभी थोड़ा बाथरूम, कभी एकदम से ज्यादा। रात को भी मतलब 3-4 बार इसने रो रो कर बाथरूम करी, थोड़ा थोड़ा बाथरूम आया, कभी ज्यादा। संगत जी इसकी बाथरूम की भी जांच होएगी। बस गुरु महाराज जी से, गुरु जी मेरे बच्चे के साथ रहो, ये आपका बच्चा है, गुरु महाराज जी आप हर पल इसके साथ रहो, इसे ठीक ठाक रखो। गुरु महाराज जी, संगत जी मेरी गुरु जी से अरदास है क्या गुरु जी मेरा बना से हो रहा उदास, इसकी तरफ से रोगा बार बार, कभी बता मेरी लैटरिन की जगह दर्द हो रहा, कभी बताओ यहाँ से दुख रहा। बस संगत जी मेरा मन ऐसे हो रहा, मतलब गुरु जी की तो बहुत में मेरा है, गुरु जी अच्छे के लिए कर रहे जो कुछ कर रहे। गुरु संगत जी मेरी बस मेरे बच्चे को अब दोबारा जांच होगी बाथरूम की, बस गुरु महाराज जी जो करेंगे सही करेंगे, क्या दिक्कत है क्या नहीं। मेरी बच्ची परेशान हो रही, पेट की वजह से भी परेशान होती रहा, पेट सही से साफ नहीं होता, और बाथरूम की वजह से भी। गुरु महाराज जी हाँ संगत जी मैं तो अपनी मतलब मेरी दुकान है, मैं वहाँ पे नहीं इसलिए गई, मैंने कहा काम जरूर नहीं है, काम तो पूरी जिंदगी करना। बच्चे गुरु जी अपने आप देख लेंगे सब। संगत जी गुरु महाराज जी से अरदास है मेरी बच्ची अच्छी हो जाए, खाना पीना सही से खाने लगे, तंदुरुस्त हो जाए, इसका सब सही रहे, बाथरूम भी लैट्रिन वगैरह जो है इसका प्रेशर सही से बनाए करे। संगत जी इसी में इसका मन उदास हो रहा है, खेलती भी नहीं सही से, खाना भी सही से नहीं खाती। गुरु महाराज जी की कृपा तो बहुत है, वैसे रिपोर्ट में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ही है, बस बाथरूम की जांच और गुरु जी महाराज जी की मेहर है, कृपा है।
जो होगा सब अच्छा ही होगा। गुरु महाराज जी का शुक्राना मेरे बच्चे के साथ है, हमारे साथ है संगत जी। मुझे बस बहुत रोना हो रहा, मेरा मन उदास हो गया अपने बच्चे को देख कर जब ये रो है। गुरु जी ने मुझे बहुत संभाल रखा मेरे बच्चे को। संगत जी मेरा मन न खाने का करता, उदास हो रहा है, ना काम में मन लग रहा है ना कुछ। गुरु महाराज जी जो मेरे सब भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, भगवान माता रानी भगवान दे देता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर दियो, मेरे बच्चे को भी, मेरे घर परिवार वालों को भी। बस संगत जी मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए क्षमा कर देना। गुरु महाराज जी ये मेरा सत्संग है शुक्राना, मेरे बच्चे के सर पर मेरे भरा हाथ रखो गुरु जी, हमारे सर पर हमारे साथ रहो गुरु जी, हमें हिम्मत दो, शक्ति दो, हम डराना, सब ठीक हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो गई, भूल हो गई सत्संग में, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु महाराज जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।